बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हकीकत टीवी न्यूज़ की नई वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, पूरी दुनिया जानती है कि अज़रबैजान ने आर्मीनिया के अंदर घुस कर हमले किए हैं। आर्मीनिया ने भी अज़रबैजान की आर्मी के ऊपर पलट कर वार करना शुरू कर दिया। दोनों मुल्कों के दरमियान घमसान किस्म की लड़ाई हुई और कीमती जानों का ज़िया हुआ। अब तक की कशीदगी में तकरीबन 10,000 से ज़्यादा लोग लुक़्मे अजल बन चुके हैं। दोनों अतराफ से शदीद तौर पर एक दूसरे के ऊपर गोलाबारी की जा रही है। दोनों अतराफ से कीमती जानों का ज़िया हो रहा है। इस वीडियो में आपको तमाम तर तफसीलात बताएंगे कि अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान जंग छिड़ी तो असल फ़ायदा कौन उठाएगा और अब तक कितना नुकसान हो चुका और अब अज़रबैजान क्या करने जा रहा। आर्मीनिया को मदद करने के लिए कौन कौन सा मुल्क मैदान में आ गया। वीडियो की मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नीचे कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी वर्ल्ड की टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। नाज़रीन ग्रामी, ये जंग इतने हद तक संगीन हो चुकी है कि इतना ज़बरदस्त किस्म का अज़रबैजान की जानिब से आर्मीनिया के ऊपर आज रात को हमला सामने आया है कि आर्मीनी फ़ौज के छक्के छूट गए हैं। वो अपना फ़ौजी साजो सामान छोड़कर भागने लग गई हैं। टैंक्स का एक दूसरे के ऊपर हमला इस वक्त भी जारी है। आर्मीनिया और अज़रबैजान के टैंक सामने सामने आ चुके हैं। अज़रबैजान ने तुर्की के ड्रोन्स इस्तेमाल करते हुए आर्मीनिया के टैंक्स के पटाखे उड़ा दिए और आज रात को मज़ीद 7 टैंक आर्मीनिया के तबाह कर दिए गए हैं। अटर्ली का इस्तेमाल करते हुए आर्मीनिया की जानिब से भी अज़रबैजान की आर्मी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। असल में प्लान ये था कि आर्मीनिया चाहता था कि वो किसी तरीके से सालसी के किरदार किसी से दा करवा के आर्जी जंगबंदी करवा के अपनी दोबारा पोजीशन संभाल के उन तमाम इलाकों के ऊपर हमला कर दे जो पिछले 15 दिनों में अज़रबैजान ने अपने कंट्रोल में लिए हैं। और अब तक की कशीदगी में दोनों अतराफ पे शदीद तौर पर नुकसान हुआ है जो इंतहाई तशवीशनाक है। नाज़रीन ग्रामी, जंग वैसे तो किसी मसले का हल नहीं, लेकिन आर्मीनिया ने जिस तरीके से जुल्म और सितम किया और जिस तरीके से अज़रबैजान की शहरी आबादी के ऊपर गोला बारूद इस्तेमाल किया, मिसाइल फायर किए, रॉकेट फायर किए, कुछ को अज़रबैजान हवा में तबाह करने में कामयाब हुआ, लेकिन कुछ रॉकेट जाकर कामयाबी के साथ अज़रबैजान की शहरी आबादी को हिट हुए। वहाँ पर कीमती जानों का ज़िया हुआ, सैकड़ों लोग बेकार हो गए और हज़ारों की तादाद में लोग लुक़्मे अजल बने। आज रात को एक मरतबा फिर आर्मीनिया की जानिब से हरदर्मी का मुजाहरा करते हुए अज़रबैजान की शहरी आबादी को फिर से निशाना बनाया गया है और आर्मीनिया की जानिब से जहाँ पर जिन इलाकों के ऊपर कब्ज़ा किया गया था वहाँ पर मुसलमानों की जिन मसाजिद की बेहुरमती की जा रही थी, आर्मीनिया के ख़िलाफ़ अज़रबैजान जो कार्रवाई कर रहा है वो बिल्कुल कम है। क्योंकि हमने पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि मुसलमानों की मसाजिद में आर्मीनिया की जानिब से वो जानवर बांध दिए गए थे जो मुसलमानों के मज़हब में नापाक समझे जाते हैं। और जब अज़रबैजान की फ़ौज वहाँ पर गई तो ये मनाज़र देखकर वो रोना शुरू हो गए, क्योंकि मुसलमानों के लिए मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात बहुत अहमियत के हामिल हैं। नाज़रीन ग्रामी, अब तक अज़रबैजान के मुकम्मल तौर पर कार्रवाई से आर्मीनिया के 400 से ज़्यादा टैंक्स तबाह हो गए हैं और कम से कम 50 से ज़्यादा बख्तर-बंद गाड़ियाँ तबाह की गई हैं और आर्मीनिया की 3 ड्रोन्स भी तबाह किए गए हैं। तोपखाने, मिसाइल सिस्टम, डिफेंस सिस्टम और फौजी तनसीबात को शदीद तौर पर नुकसान पहुँचाया गया है। इस जंग में अब तक वाज़ेह तौर पर अज़रबैजान को बढ़तरी हासिल है। नाज़रीन ग्रामी, 1990 की जंग के बाद भी दोनों मुल्कों में सरहदें झड़पी होती रहती हैं, लेकिन इस बार ये तसादम पूरे बॉर्डर पर हुआ है और दोनों तरफ से तोपखाने और भारी हथियारों के इस्तेमाल की वजह से बड़े पैमाने पर शहरी हलाकतों का खदशा भी पैदा हुआ है। और अगर ऐसा होता है तो मुकम्मल जंग को सफारती ज़राए से टालना मुश्किल हो जाएगा। अज़रबैजान और आर्मीनिया के तनाज़े में तुर्की, रूस और ईरान का किरदार इंतहाई अहम है, जो मशरिक़ वस्ता और यूरोप में कई मामलात पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं, लेकिन इस तनाज़े में सबके अपने अपने मफादात हैं। नाज़रीन ग्रामी, मॉस्को आर्मीनिया का दिफाई पार्टनर है और रूस की शराकतदारी आर्मीनिया के लिए लाइफ लाइन जैसी अहमियत रखती है, जबकि तुर्की हमनस्ल अज़रबैजान की पुश पर खड़ा है।
اگر آذربائیجان اور آرمینیا میں مکمل جنگ چھڑتی ہے تو ترکی اور روس بھی اس میں کود سکتے ہیں اور جنگ کے اثرات اس خطے سے باہر دور دور تک جائیں گے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ترکی آذربائیجان کو واضح طور پر سپورٹ کر رہا ہے۔ ناظرین گرامی، قفقاز جنوب مشرقی یورپ میں اسٹریٹجک اہمیت کا ایک اہم پہاڑی علاقہ ہے جس پر کنٹرول کے لیے مسلمان اور عیسائی حکمران صدیوں سے لڑتے رہے ہیں۔ آج کا آذربائیجان اور آرمینیا اسی خطے میں واقع ہے اور 1920 میں جب سوویت یونین وجود میں آیا تو دونوں اس کا حصہ بن گئے۔ قرباخ میں آرمینیائی باشندوں کی اکثریت تھی لیکن سوویت یونین نے اسے آذربائیجان کے کنٹرول میں دیا۔ قرباخ کے آرمینیائی باشندے آذربائیجان سے نکل کر آرمینیا میں جانے کا مطالبہ کرتے رہے لیکن سوویت یونین نے اس مطالبے پر توجہ نہیں دی۔ 1980 کی دہائی میں جب سوویت یونین بکھرنے کو تھا، قرباخ کے علاقائی پارلیمنٹ نے آرمینیا کا حصہ بننے کی قرارداد منظور کی تو آذربائیجان نے علیحدگی پسندوں کو دبانے کی کوشش کی، جبکہ آرمینیا نے اس علیحدگی کی تحریک کو مدد دی جس سے نسلی جنگ چھڑ گئی۔ لیکن جب آذربائیجان اور آرمینیا نے سوویت یونین سے آزادی کا اعلان کیا تو دونوں ملکوں کے درمیان مکمل جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ میں ہزاروں افراد مارے گئے۔ قرباخ سے ترک ازری نسل کے لاکھوں باشندوں کو بے دخل کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں دونوں ملکوں سے نسلی بنیاد پر مزید لاکھوں افراد بے گھر ہو گئے۔ قرباخ کی آرمینیائی عیسائیوں کو آرمینیا کی مکمل مدد حاصل تھی اور مقامی آرمینیائی آبادی نے ازری ترک نسل کے باشندوں کو بے دخل کر کے دارالحکومت باکو سے قطع تعلق کر لیا اور خود مختاری کا دعویٰ کر لیا۔ اور اس کے بعد پھر 1994 میں روس نے دونوں ملکوں میں جنگ بندی کرائی۔ اس جنگ بندی معاہدے کے تحت قرباخ آذربائیجان کا حصہ قرار پایا لیکن عملی طور پر آرمینیا کے کنٹرول میں ہے، جس کا انتظام مقامی آرمینیائی باشندوں کے سپرد ہے اور مقامی انتظامیہ آزاد اور خود مختار جمہوریہ ہونے کے دعوے دار ہے۔ بین الاقوامی برادری کے نزدیک قرباخ آج بھی مقبوضہ علاقہ ہے۔ 30 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود عالمی برادری قرباخ کا تنازع حل کرانے میں ناکام رہی ہے، جس پر آذربائیجان کا صبر جواب دے رہا ہے۔ اس سال جولائی میں قرباخ کا مسئلہ اس وقت عالمی برادری اور دنیا کی توجہ کا مرکز بنا جب آرمینیا نے قرباخ کی سرحد سے دور آذربائیجان کی فورسز کو نشانہ بنایا۔ اگست میں آذربائیجان نے آرمینیا کے ایک ملٹری کمانڈر کو گرفتار کیا اور الزام لگایا کہ وہ ملک میں سبوتاژ کارروائیوں کے لیے داخل ہوا تھا، اور اب آذربائیجان نے آرمینیا کے خلاف جو کارروائیاں کی ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے ہیں۔ ناظرین گرامی، ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آذربائیجان نے جو آرمینیا کے خلاف اقدامات کیے ہیں وہ کتنی حد تک صحیح ہیں، اور آرمینیا کی جانب سے آذربائیجان کی شہری آبادی کو جو نشانہ بنایا جا رہا ہے اس میں آپ آرمینیا کے نام کیا کمنٹ کرنے چاہیں گے۔ اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کریں اور ہمیں دیجیے اجازت۔ بہت جلد آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔